जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सही ऑनलाइन क्लासेस तक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज मैं शब्द विचार का यह क्लास नंबर 3 लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का क्लास तीसरा होगा। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्लास 1 और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि क्लास 2 को न देखे हैं तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जाके इसे देख लें और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास 3 को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं शब्द के मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथे प्रकार के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहता है व्याकरणिक रूप प्रयोग विकार के आधार पर। विकारी नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इसे कर ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों विकार, यानी कि व्याकरणिक रूप प्रयोग या विकार के आधार पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द के दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। व्याकरणिक रूप प्रयोग, यहां भी देखिए गलत हो गया है, सुधार लीजिए इसे। व्याकरणिक रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार या भेद होते हैं। नंबर 1 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम कहते हैं विकारी शब्द और नंबर दूसरा को बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अविकारी शब्द। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों को हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों विकारी शब्द किसको कहते हैं और अविकारी शब्द किसको कहते हैं। आइए इसको जरा हम लोग समझते हैं। पहला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है विकारी शब्द। विकारी शब्द का डिफिनीशन कहता है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में, इसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही कर लेंगे लिंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकारी शब्द का डिफिनीशन कहता है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे लिंग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटी की मात्रा से इसे हम लिखेंगे। लिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे एग्जाम्पल में है लड़का पढ़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लड़का पढ़ता है, यहां लिंग इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां हमने लिंग परिवर्तन किया और लिखा लड़की पढ़ती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए शब्दों में परिवर्तन हुआ और इस बार जो शब्द में परिवर्तन हुआ है वह लिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बोलते हैं विकारी शब्द। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वचन को देखते हैं, इसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। लड़का पढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह एक वचन है, एक वचन। लड़का पढ़ता है एक वचन। और यहां मेरे प्यारे विद्यार्थियों लड़के पढ़ते हैं, देखिए वचन में परिवर्तन हुआ और वचन में परिवर्तन हुआ और यह हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुवचन। कौन से वचन हो गए? बहुवचन हो। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब
हम देखते हैं कारक। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो। यहां मेरे प्यारे विद्यार्थियों लड़का से हो गया लड़के को, यानी कि यहां जो को आया है यह आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों कारक चिन्ह है। तो यहां शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तन हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम सब आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, कारक भी पढ़ाएंगे, लिंग भी पढ़ाएंगे, वचन भी पढ़ाएंगे। आप टेंशन नहीं ले, सिर्फ आप अपना प्यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों देते रहे। प्यार देने का अर्थ यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा क्लास के लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों, रिलेटिव्स के पास मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे शेयर करें। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि विकारी शब्द भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का नाम है संज्ञा, नंबर 2 का नाम है सर्वनाम, और नंबर 3 का नाम है विशेषण, और नंबर 4 का नाम है आपका क्रिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है आपका संज्ञा, दूसरा का नाम है सर्वनाम, तीसरा का नाम है विशेषण, और चौथा का नाम है क्रिया। इन मेरे प्यारे विद्यार्थियों चारों के बारे में इस क्लास में न पढ़ के मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलग से इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब इन सब को हम शुरू करेंगे तो डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ मेरे प्यारे विद्यार्थियों संज्ञा किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। आखिर संज्ञा कलम को कहते हैं तो क्यों कहते हैं इसको भी जानना। अगर सर्वनाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं को कहते हैं, वह को कहते हैं, तो आखिर में क्यों कहते हैं। तो इन सब के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम डिटेल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां इसे यहीं पर स्किप करते हैं, इतना ही आपको यहाँ पे जानकारी हम देते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं। नंबर दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का डिफिनीशन कहता है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है एवं जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है और जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए और, किंतु, परंतु, अधिक, तेज, धीरे धीरे इत्यादि, यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द इसलिए है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविकारी शब्द इसलिए है क्योंकि इसके लिंग में, इसके वचन में, इसके कारक में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको बताते हैं। इसमें स्टार देके मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे आप लिखेंगे अविकारी शब्द भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविकारी शब्द भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द के भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रकार होते हैं। तो अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसे याद रखेंगे। नंबर 1 है, उसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर दूसरा है, उस नंबर दूसरा का नाम है संबंध बोधक, संबंध बोधक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर तीसरा है, उस नंबर तीसरा का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और नंबर जो चौथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है विषमयादी बोधक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभिकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं। पहला का नाम क्रिया विशेषण, दूसरा का नाम है संबंध बोधक, तीसरा का नाम है समुच्चय बोधक और चौथा का नाम है विषमयादी बोधक। इन सब के बारे में भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलग से मैं इसका क्लास लूंगा और इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि शब्द और शब्द के जितने प्रकार थे, मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों उन सब को पढ़ा दिया। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा है तो आप इस क्लास के लिंक को निश्चित रूप से आप शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।